चिकन कितना नुकसानदेह है। अक्सर पेशेंट्स जब मेरे पास आते हैं तो आके कहते हैं हम चिकन नहीं खाते, हमने बहुत अरसे से चिकन छोड़ा हुआ है, 3, 4, 5, 6 सालों से चिकन हमने छोड़ दिया हुआ है और हम दालों का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करें बिकॉज मटन बीफ हम अफोर्ड नहीं कर सकते, या हम महीने में एक आधी दफा मटन बीफ का इस्तेमाल कर लेते हैं। चिकन हमने छोड़ा हुआ है, चिकन पे हमें ट्रस्ट नहीं है। बाहर भी ये होता है, बाहर के पेशेंट्स भी ये कहते हैं कि हमने चिकन छोड़ दिया है, और पाकिस्तान के पेशेंट्स भी ये कह रहे होते हैं कि हमने चिकन काफी अरसे से छोड़ दिया है। फिर पीसीओएस के पेशेंट स्पेशली वहां के कहते हैं हमें डॉक्टर ने कहा था बस चिकन छोड़ दो, बाकी सब कुछ ठीक है। चिकन का पीसीओएस से या किसी भी बीमारी से कोई ताल्लुक नहीं है। बाकायदा रिसर्च मुझे दिखाएं तो मैं इस चीज को मानूं कि हाँ भाई चिकन ने ये बीमारी जो है वो की। ये जो लोग कहते हैं इस पे रिसर्चेस हैं, बिल्कुल गलत है, कोई रिसर्च नहीं है इस पे। चिकन कोई भी बीमारी की वजह नहीं बनता। मैं आपको समझाती हूँ कैसे। मैं इस बात से इनकार नहीं करी कि चिकन की जो उसको ब्रीड किया जाता है वो वाकई इस तरीके से किया जाता है कि मुर्गी बहुत तेजी से ग्रो करती है। इसी वही इंजेक्शंस भैंस को भी दिए जाते हैं ताकि वो दूध ज्यादा दे। वही इंजेक्शंस जो मार्केट में स्ट्रॉबेरी या आम आ रहे होते हैं उनको भी दिए जाते हैं। अब हम सिर्फ चिकन के पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि हमने चिकन की प्राइसेस को, पोल्ट्री की प्राइसेस को कहीं ना कहीं कंट्रोल करके रखना है। अब आजकल जितनी महंगाई हो गई है, पोल्ट्री प्राइसेस आसमान पे चले गई हैं, गरीब बंदा क्या करे। तो वो जो हमने पोल्ट्री प्राइसेस कंट्रोल करनी होती है, हमारे पास उसका एक ही तरीका है। एशियंस के पास उसका एक ही तरीका है। शायद इंडिया और पाकिस्तान में ही वायरस आता है, मुर्गी में पूरी दुनिया में और कहीं पे वो वायरस नहीं आता जो पाकिस्तान और इंडिया में आया होता है। तो हम अफवाह उड़ा देते हैं जी पोल्ट्री में वायरस आ गया। उससे होता है क्या, उसकी प्राइस जो है वो नीचे आना शुरू हो जाती है और हर कोई जो है वो चिकन को अफोर्ड कर लेता है। अब जो हार्मोन्स के इंजेक्शन की हम बात करते हैं, जो मैंने आपको अभी भी कहा, चले हम अज्यूम कर लेते हैं जी हार्मोन्स के इंजेक्शन मुर्गी को भी लग गए, भैंस को लगे ताकि वो दूध ज्यादा दे, फ्रूट्स को लगे ताकि उनका साइज थोड़ा बड़ा हो, वो जूसी हो। जो बाहर वेजिटेबल्स फ्रूट्स मिलते हैं उनको अक्सर यही चीजें दी भी जाती हैं। अब ये तो हम सारा कुछ खा रहे हैं, तो फिर इसके नुकसानात का क्या करेंगे। जब आप एक चीज को इन प्रोडक्ट्स को जिनको ये इंजेक्शन लगे हैं 30 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर पर रखते हैं या लेकर जाते हैं तो ये सारे हार्मोन्स खत्म हो जाते हैं। हम चिकन को जब पकाते हैं कोई भी हार्मोन 30 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर सकता अगर हार्मोन्स के इंजेक्शन लगे। हार्मोन्स बहुत सेंसिटिव चीज है। आप जिस तरह से हम मुर्गी को पकाते हैं हम तो उसके न्यूट्रिएंट्स पे जाया कर देते हैं, तो कैसे हो सकता है उसके अंदर कोई हार्मोन बच जाए। इसी तरह जब हम भैंस का दूध उबालते हैं या उस भैंस का गोश्त खाते हैं, अगर हार्मोन्स के इंजेक्शन लगे होंगे तो वो तो 30 डिग्री से ऊपर सर्वाइव ही नहीं कर सकते। फिर जो ये जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं इनको जब आप कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, जैसे मैंने बताया कि ये जो टीके हैं ये बहुत टेम्परेचर सेंसिटिव है। एक सर्टेन टेम्परेचर से ऊपर और एक सर्टेन टेम्परेचर से नीचे ये खत्म हो जाते हैं, ये जाया हो जाते हैं। केले, सेब, अमरूद, ये जो स्ट्रॉबेरी है या ये जो आम है, इनको जब हम कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं या धूप में लेकर वेंडर उनको बेच रहा होता है, उस टाइम पे इन हार्मोन्स के सारे हार्मोन्स जाया हो जाते हैं। इसीलिए हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इनको हम पकाते भी नहीं है। दूध को तो चलो हमने पका लिया, वो 30 डिग्री से ऊपर चला गया, चिकन को पका लिया, वो भी 30 डिग्री से ऊपर चला गया, तो हार्मोन जाया हो गए। फ्रूट्स को तो हम नहीं पकाते, सब्जियां भी हम सैलेड की फॉर्म में अक्सर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जिन चीजों को हम नहीं भी पकाते वो वेंडर के पास पड़े पड़े उनके अंदर जो टीके हैं उनका असर जाया हो जाता है। या जब हम उनको कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, इवन घर में लाके भी उनको रखते हैं, तो हमारे घर का टेम्परेचर भी सूटेबल नहीं है उन हार्मोन्स को सर्वाइव करने के लिए। तो ये बिल्कुल गलत है। अगर इंजेक्शन लगे हैं अगर तो 30 डिग्री से ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकते। एक सर्टेन टेम्परेचर, एक सर्टेन एनवायरनमेंट के अंदर ये चीजें सर्वाइव करती हैं, इतना आसानी है। फिर ये जो हार्मोन्स के इंजेक्शन है ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में क्यों लगते हैं। बाहर भी हमारे ही डॉक्टर कह रहे होते हैं चिकन छोड़ दो। कोई अंग्रेज डॉक्टर आपको ये नहीं कहेगा कि पीसीओएस का मसला है तो चिकन छोड़ दो। मेरे जो बाहर के पेशेंट्स हैं उनको अगर किसी एशियन डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ये कहते हैं जी चिकन छोड़ दो, लेकिन अगर वो किसी गोरे के पास जाते हैं तो वो गोरा डॉक्टर तो नहीं मना करता उन्हें, बिकॉज वहां पे तो उन्होंने पोल्ट्री प्राइसेस को हमारी तरह कंट्रोल नहीं करना। तो अगैन मैं ये नहीं कह रही कि इंजेक्शन नहीं लगते, हर चीज को लगते हैं, तो फिर हम चिकन के ही क्यों पीछे पड़े हैं। दूसरी चीज ये कि ये सर्वाइव ही नहीं करते, हर चीज को वाकई लगते हैं ताकि उनकी अच्छी ग्रोथ हो, उनका साइज सही रहे, फ्रूट्स का वो जूसी ज्यादा हो, उनका कलर टेक्सचर सब बेहतर हो, लेकिन ये हार्मोन्स कभी भी एक सर्टेन टेम्परेचर से ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकते। तो आप चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है कि चिकन का इस्तेमाल नहीं करना। अब तो फिर फार्मी मछली आ गई है, फार्मी बकरे आ गए, तो हम सारा कुछ ही छोड़कर बैठ जाएं। ये चीजें एक साइंस से तैयार की जाती हैं, इस तरह नहीं होता। और पिछले दिनों मैंने सुना कि जी चिकन जो बनाया वो इस फॉर्मूले से बनाया जैसे खुदा ना खास्ता पिग बनाया जाता है, ऐसा नहीं होता। ये बिल्कुल गलत है। हम सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट बढ़ाने के लिए कुछ भी लिख देते हैं, उसके पीछे एक ऑथेंटिक रिसर्च तो चेक कर लिया करें। शुक्रिया।